नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा। हमारा जो टॉपिक चल रहा था दोस्तों, राज्यपाल में हमने भाग 4 तक कर लिए थे और उसमें भाग 4 के अंदर हमने अनुच्छेद के संदर्भ में किया था एक टेबल के माध्यम से। अब जिससे आज हम बात करेंगे अनुच्छेदों के अंदर प्रश्न कैसे पूछते हैं उसके बारे में। ये हमारा लास्ट अंतिम टॉपिक है भाग 5। उसके बाद में हम बात करेंगे भाग 6 के बारे में, स्वायत्त शासन, जिसके बारे में पंचायती राज, ग्रामीण एवं शहरी पंचायती राज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कैसे प्रश्न पूछते हैं, उसमें क्या क्या कमेटी बनी और सबसे पहले पंचायती राज जो अधिनियम कहाँ से लागू हुआ हमारे राजस्थान के अंदर, इंडिया के अंदर सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई, कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से, ये सब बातें हम जो भाग 6 के अंदर जो हमारा नया टॉपिक के अनुसार भाग 1 के अंदर हम ये बातें करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम प्रश्न के बारे में, हमारा भाग 5 के बारे में, कि किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। अब देखो, प्रश्न पूछ सकते हैं कि राज्यपाल की जो नियुक्ति का प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर ये कहा गया है बात। ठीक है, अब देखो नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 155 के अंदर ये बात कही गई है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न हमारा सेकंड, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल का कार्यकाल का जो विवरण मिलता है। अब देखो, कार्यकाल का जो विवरण मिलता है वो है अनुच्छेद 156 के अंदर। अब देखो, कार्यकाल का विवरण क्या होता है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर कोई राज्यपाल संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है, संवैधानिक के रूप में कार्यपालक के रूप में कार्य नहीं कर पाता है, उस समय उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो ये जो कार्यकाल का जो विवरण है अनुच्छेद हमें 156 के अंदर मिलता है। अगर अनुच्छेद 155 की बात करते हैं, अगर नियुक्ति की बात करते हैं, और नियुक्ति कौन करवाता है, वो करवाता है राष्ट्रपति। ठीक है, ये बात। आगे प्रश्न हमारा 3 नंबर है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या अर्हता का प्रावधान का अनुच्छेद है। अब देखो, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उसकी अर्हता क्या होनी चाहिए। पहली बात तो ये है, और ये विवरण हमें मिलता है अनुच्छेद 157 के अंदर, 157। अब देखो, अर्हता का जो प्रावधान है, ठीक है, उसकी योग्यता मान लो आप, एक तो आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, 35 ईयर। अगर कोई राज्यपाल किसी राज्य का राज्यपाल बनता है तो उस राज्य का वो निवासी नहीं होना चाहिए, पहली शर्त तो ये है। उसके बाद उसकी योग्यता 35 वर्ष है। उसके बाद अगर कोई प्रश्न पूछे इसमें, वो दिवालिया नहीं हो या कोई आपराधिक के प्रवृत्ति के अंदर लिप्त न हो और कोई लाभ के पद पर कार्यरत न हो, ऐसी जो नियम शर्तें हैं वो अर्हता के बारे में अनुच्छेद 157 के अंदर इनका पूरा विवरण मिलता है। आगे प्रश्न है हमारा चौथा, मंत्रिपरिषद का राज्यपाल का सहयोग तथा सलाह देना किस अनुच्छेद में है। अब देखो, मंत्रिपरिषद है, राज्यपाल का सहयोग और सलाह देना, ये किस अनुच्छेद के अंदर कहा गया है। मंत्रिपरिषद को राज्यपाल की सहयोग तथा सलाह देने का प्रावधान अनुच्छेद 163 के अंदर इनका पूरा डिटेल मिलती है हमें। ठीक है, तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि राज्यपाल जो मंत्रिपरिषद का सहयोग और सलाह देने का कार्य किस अनुच्छेद के अंदर ये बात कहा गई, वो है अनुच्छेद 163 के अंदर ये पूरी बात कही गई है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न 5 हमारा, कि राज्यपाल का महाधिवक्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। महाधिवक्ता का जो उल्लेख है राज्यपाल के संदर्भ में वो कौन से अनुच्छेद के अंदर है, वो है अनुच्छेद 165 के अंदर इनका पूरा उल्लेख मिलता है हमें। ठीक है, अब बात करते हैं अगला छठा प्रश्न हमारा, कि राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व है। अब देखो, अनुच्छेद 167 के अंदर ये बात कहा गई है कि राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि तथा मुख्यमंत्री का जो मेन दायित्व है का जो उल्लेख है ये कौन से अनुच्छेद के अंदर है, वो है अनुच्छेद 167 के अंदर ये पूरा प्रावधान किया गया है। आगे बात करते हैं, राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन किस अनुच्छेद में विस्तृत है। राज्यपाल के द्वारा जो एक विशेष संबोधन दिया जाता है और वो संबोधन किस अनुच्छेद के अंदर उनका विस्तृत उल्लेख है, वो है अनुच्छेद 72 के अंदर इनका पूरा विवरण हमें मिलता है। आगे प्रश्न हमारा अगला 8वां, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। राज्यपाल की जो शक्ति है उसका अध्यादेश जारी करने का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 213 के अंदर उनका पूरा उल्लेख और उनका विवरण सहित जो अनुच्छेद के अंदर
एक व्याख्या की गई है। ठीक है, आगे प्रश्न हमारा 9वां प्रश्न, राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति की सलाह देना। अब देखो, राज्यपाल है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, कौन है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति, ठीक है, कि उल्लेख के मामले में राष्ट्रपति की जो सलाह लेना, जो किस अनुच्छेद के अंदर विवरण मिलता है वो है अनुच्छेद 217 के अंदर। ये जो न्यायाधीशी की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति सलाह देता है। ठीक है, ये बात है अनुच्छेद 217 के अंदर इनका पूरा एक जिक्र किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 10वां, कि राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में? राज्यपाल के द्वारा जो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर है? दोस्तों, वो है अनुच्छेद 233 के अंदर इनका विवरण हमें प्राप्त होता है। अगर जैसे प्रश्न पूछते हैं हमारे इसमें, जैसे एक तो महाधिवक्ता वाला, ठीक है, प्रश्न 5वां नंबर, और एक दोस्तों नियुक्ति का प्रावधान मंत्री परिषद का जो उल्लेख सहयोग लेना, और जो अनुच्छेद जैसे 217 के अंदर ये कहा गया है कि राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति की सलाह लेना। जो न्यायाधीश, भाई राज्यपाल की जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति के मामले में जो प्रावधान है, जो राष्ट्रपति की सलाह लेना, ये जो मेन मुख्य मुद्दे हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करते हैं हम, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंदर है? वो अनुच्छेद 233 के अंदर है। तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस टाइप ये हमारी एक प्रश्न बैंक है और ये हमारा अंतिम टॉपिक है। उसके बाद में हम स्वायत्त शासन, स्वशासन के बारे में जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न बैंकों के माध्यम से हम इसे आगे एक स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगला नेक्स्ट भाग फर्स्ट के बारे में एक नया टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोगों जो आप अपने भाई बहन है उसको बिल्कुल शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।